नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान कला, संस्कृति और इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का समायोजन करके आपके लिए लाए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न हैं जो पिछली प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 30 के 30 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ये नहीं कहा जाएगा कि ये वाला इंपॉर्टेंट है। 30 के 30 प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। पीटीटी माफ़ कीजिएगा, बीएसटीसी वाले जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आपके पास 10 से भी कम दिनों का समय रह गया है और यही जो लास्ट मोमेंट होता है, यही आपका अंतिम प्रहार, अंतिम तैयारी होती है। तो एक भी क्लास मिस ना करें गुरु आज्ञा क्लासेस पर। चलो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए आज के प्रश्न संख्या 1 के साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 देखिए। प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि महामारु शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? महामारु शासन जो आपके शैली है, इसका प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो गुर्जर प्रतिहारों के में हुआ था, मिहिर भोज के में हुआ था, राज सिंह में हुआ था या राजा भोज के काल में हुआ था? तो देखो, इसकी जो व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। गुर्जर प्रतिहारों के शासनकाल में, गुर्जर प्रतिहारों के शासनकाल में इस महामारु शैली का प्रचलन हुआ था लगभग 8वीं से 11वीं सदी के बीच में। 8वीं से 11वीं सदी में कब हुआ था? 8वीं से 11वीं सदी में हुआ था, है ना। और मंदिर स्थापत्य जो है आपके, मंदिर स्थापत्य है, इसी को आपके महामारु शैली कहा गया है। यानी मंदिर स्थापत्य की, मंदिर निर्माण की जो कला है, उसी का एक रूप है। मंदिर निर्माण की एक शैली है महामारु शैली, जिसका गुर्जर प्रतिहारों के शासन काल में, जो कि कब तक रहा? 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य रहा, उसमें इस शैली का प्रचलन हुआ था। इसमें नागर शैली में बड़े बड़े विशाल मंदिर थे। कौन सी शैली में? नागर शैली में। नागर शैली के मंदिर भी थे भाई। इसमें क्या थे? नागर शैली के मंदिर थे, जो बहुत बड़े बड़े थे, जो क्या होते थे? जिनके गर्भगृह अलंकृत होते थे, है ना। गर्भगृह क्या होते थे? अलंकृत गर्भगृह होते थे, अलंकृत गर्भगृह होते थे, है ना। मुख चतुष्की होता था, चार वो है ना, चार तरफ होते थे, तो वो होते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपकी महामारु शैली है, ये गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल की है, लगभग 8वीं से 11वीं सदी के बीच की है। नागर शैली के मंदिर थे। स्थापत्य कला कौन सी थी, है ना। ठीक है, बढ़ते हैं मंदिर स्थापत्य कला में, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्यारे विद्यार्थी देखो प्रश्न संख्या 2 को। इसमें पूछा गया कि बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है भाई? तो बारडोली का जो शिव मंदिर है ना, बारडोली का जो शिव मंदिर है, इसको प्रकाश में लाने का जीएस ओझा को, फर्ग्यूसन को, जेम्स टोड को या जेम्स बर्केस को? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो श्रेय दिया जाता है आपके जेम्स टोड को दिया जाता है। इन्होंने बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया। अब आपको बता दूं कि चित्तौड़गढ़ जो जिला है आपके, चित्तौड़गढ़ जो जिला है उससे 2 किलोमीटर की दूर, है ना। जिले में जो रावत भाटा है उससे 2 किलोमीटर, चित्तौड़गढ़ जिले में जो रावत भाटा है, नाम सुना ही होगा आपने रावत भाटा का, उससे 2 किलोमीटर दूर ब्रह्माणी और चंबल नदियों के संगम पर। कहाँ पर? ब्रह्माणी और चंबल, ब्रह्माणी और चंबल नदी के संगम पर यह मंदिर स्थित है। कौन से? बारडोली के शिव मंदिर। इनको प्रकाश में लाने का श्रेय किसका है? आपके जेम्स टोड का है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ का जो रावत भाटा है उससे 2 किलोमीटर दूर। कौन कौन सी नदियाँ हैं? ब्रह्माणी और चंबल नदी के किनारों पर, संगम पर यह स्थित है। तो विकल्प 3 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 को देखो भाई। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है भाई। दिलवाड़ा के जो मंदिर है वो प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिर में कला हेतु प्रसिद्ध है, बौद्ध स्थापत्य कला हेतु प्रसिद्ध है, राजपूत कला हेतु प्रसिद्ध है या मुस्लिम कला हेतु प्रसिद्ध? तो भाई दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। क्या है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। तो जैन मंदिर है, तो जैन मंदिर में कला हेतु प्रसिद्ध है। विकल्प 1 जो होगा वह आपके प्रश्न संख्या 3 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 देखो प्यारे विद्यार्थियों कि बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर विस्तृत है भाई? बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न बेणेश्वर धाम वाला। तो सोम माही पार्वती है, माही कोठारी पार्वती है, सोम जाखम पार्वती है या सोम माही जाखम है? तो भाई इसका उत्तर क्या होगा? सोम, माही और जाखम, इन तीनों नदियों का, इन तीनों नदियों का जो संगम है वह क्या कहलाता है? आपके बेणेश्वर धाम कहलाता है। क्या कहलाता है? बेणेश्वर धाम कहलाता है। और ये कहाँ है? डूंगरपुर जिले के। बेणेश्वर धाम कहाँ है? आपके डूंगरपुर, डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा नामक स्थल पर। कहाँ है? डूंगरपुर जिले के नवाटा नामक स्थल पर।
नवाटा नामक स्थल पर। और माघ शुक्ल एकादशी को, कब? माघ शुक्ल एकादशी को, माघ शुक्ल एकादशी को इसका मेला भरता है। माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को बेणेश्वर धाम में मेला भरता है। कौन कौन सी नदियों का संगम है यहाँ पर? सोम, माही और जाखम। विकल्प 4 जो है वह प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5वें प्रश्न में देखो भाई कि किराडू का सोमेश्वर मंदिर है भाई, किराडू का सोमेश्वर मंदिर है, सोलंकी शैली का है, भूमिज शैली का है, कच्छपाट शैली का है या गुर्जर प्रतिहार शैली का है? तो प्यारे विद्यार्थियों किराडू का जो सोमेश्वर मंदिर है ये आपके गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है और इस शैली का यह अंतिम मंदिर है। क्या है ये? इस शैली का अंतिम मंदिर है। किराडू का सोमेश्वर मंदिर जो गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है और इस शैली का ये क्या है? अंतिम मंदिर भी है। और ये कहाँ पर है आपकी किराडू? बाड़मेर में है। कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? बाड़मेर में है। कहाँ है? बाड़मेर में है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 देखो भाई, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था भाई? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? राजा भगवान दास ने करवाया था, राजा मान सिंह ने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था या सवाई जय सिंह ने कराया था? तो भाई सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था। किसने कराया था? सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था। और ये कितनी मंजिल का है? 5 मंजिल का है। कितनी मंजिल का है? 5 मंजिल का है। कब कराया था? 1799 में करवाया था। किसने करवाया था? 1799 में। इसके कारीगर का नाम पूछ ले भाई कि कारीगर कौन था? इसका कारीगर कौन था? लालचंद था उसका नाम। क्या था? लालचंद था। इसके कारीगर का नाम क्या था? लालचंद था। तो हवा महल का निर्माण किसने कराया? सवाई प्रताप सिंह ने कराया। 5 मंजिला था, 1799 में कराया। इसका निर्माण करने वाले कारीगर का नाम लालचंद था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों कि काठ का रेन बसेरा महल स्थित है भाई, कहाँ पर है? बीकानेर में है, उदयपुर में है, जोधपुर में है या झालावाड़ में है? तो भाई देखो झालावाड़ से 7 किलोमीटर दूर, झालावाड़ से 7 किलोमीटर दूर किशन सागर झील के किनारे, कौन सी झील के किनारे? किशन सागर झील के किनारे एक विश्राम गृह है। क्या है? एक विश्राम गृह है जिसको रेन बसेरा महल कहते हैं। कहाँ है? झालावाड़ में। झालावाड़ से 7 किलोमीटर दूर किशन सागर है ना, झील है, इसके किनारे है, विश्राम गृह है, जो किसके द्वारा? देहरादून वन शोध के द्वारा निर्मित है भाई। किसके द्वारा निर्मित है? प्रश्न पूछ जाए तो देहरादून वन शोध संस्थान के द्वारा निर्मित है। क्या है? ठीक है, जिसे क्या था? वहाँ के जो तत्कालीन महाराज थे, कौन थे महाराज भाई साहब? तत्कालीन जो महाराज थे 1936 में इसको क्या लाए थे? उद्योग प्रदर्शन में खरीद करके लाए थे। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर भाई। प्रश्न संख्या 8 देखो प्यारे विद्यार्थियों, आमेर पैलेस स्थित है भाई, कहाँ पर है आमेर? प्रतापगढ़ में है, जालोर में है, जयपुर में है या उदयपुर में? बहुत ही आसान सा उत्तर है, आपको पता होना चाहिए। जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में, माउठा झील के पास। कहाँ पर है? आमेर में। आमेर पैलेस आमेर की माउठा झील में, आमेर की माउठा झील के पास, की माउठा झील के पास है ना। और किसके द्वारा? मानसिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा भाई? मानसिंह द्वारा निर्माण कराया गया था 1592 में, 1592 में गया था। और इसकी एक विशेषता कि इसमें क्या है? हिंदू मुस्लिम शैली समन्वित है। हिंदू मुस्लिम शैली जो है ये समन्वित है इसमें। किसमें? आमेर पैलेस में। अब भाई आमेर पैलेस का निर्माण किसने कराया? 1592 में मानसिंह ने कराया। कहाँ स्थित है ये? आपके जयपुर के आमेर में। कहाँ है? माउठा पहाड़ी के पास में स्थित है, हिंदू मुस्लिम शैली का है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 देखो भाई, एक खंबा या थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने कराया भाई? देखो, एक खंबा या थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध किसका ने करवाया? जसवंत सिंह प्रथम ने करवाया, मालदेव ने कराया, महाराजा अजीत सिंह ने कराया, रावचंद्र सिंह ने कराया? तो देखो भाई किसने कराया? ये महाराजा अजीत सिंह ने कराया। क्या है? ये अष्टकोणीय खंभों का है ना, कि आकार में बने 3 मंजिल भवन जैसा है। अष्टकोणीय आकार है इसका, अष्टकोणीय आकार है। और कितने मंजिल है? 3 मंजिल है। क्या है? 3 मंजिला बना है। निर्माण किसने कराया? महाराजा अजीत सिंह ने कराया। ठीक है, और ये प्रहरी मीनार के नाम से, किस नाम से? प्रहरी मीनार के नाम से प्रसिद्ध है भाई। किस नाम से है? प्रहरी मीनार के नाम से क्या है? यह
प्रसिद्ध है। कहाँ है यह पे आपके? मंडोर में है। कहाँ पर है ये? आपके मंडोर में स्थित है। तो भाई एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध जो प्रहरी मीनार है वह कहाँ पर है? मंडोर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। अष्टकोणीय है ना? ठीक है, अष्टकोणीय है, 3 मंजिला है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर भाई। प्रश्न संख्या 10 देखो भाई कि बूंदी में रंगमहल का निर्माण किसने करवाया? प्रश्न संख्या 10 देखो भाई, तो बूंदी में रतन सिंह ने करवाया, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने करवाया या माधो सिंह ने करवाया? तो भाई देखो, राजा जो छत्रसाल था उसने रंगमहल का निर्माण कराया और यह भित्ति चित्रों के लिए, किसके लिए? भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों हेतु, भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है भाई रंगमहल। क्या है? रंगमहल प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? ये आपके बूंदी में है। राजा छत्रसाल ने इसका क्या किया है? निर्माण कराया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ है भाई? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कहाँ पर है भाई बताओ? कोटा में है, झालावाड़ में है, जयपुर में है या बूंदी में है? तो बूंदी में देवपुरा गांव है एक। कौन सा गांव है? देवपुरा। बूंदी का जो देवपुरा गांव है वहां पर यह है। और ये किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। किसको है? भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है। राजा अनिरुद्ध के भ्राता, राजा अनिरुद्ध के भ्राता जो है उन्होंने इसका नाम था उनका देवा। क्या नाम था? देवा। राजा अनिरुद्ध के जो भाई है देवा, उन्होंने इनका निर्माण कराया था। क्या है? इसका निर्माण कराया था। और साथ ही 2 मंजिला छतरी है। क्या है? 2 मंजिला छतरी है, चबूतरे हैं। ठीक है, इसके अंदर 84 खंभों में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर भाई। प्रश्न संख्या 12 देखो कि जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम क्या है भाई? जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरी और उद्यान के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? बताओ भाई। मंडोर है, जसवंतथड़ा है, लूणी है या ओसिया है? बता दो भाई क्या है? मंडोर है। क्या है भाई? मंडोर है। क्या है? आपके मंडोर है। और क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि और इसमें क्या क्या है? इसमें देखो, एक तो आपके अजीत पोल है, अजीत पोल है, देवताओं की साल है। क्या है? देवताओं की साल है। ठीक है। वीरों का दालान है, वीरों का दालान इसके अंतर्गत है। तो विकल्प ए जो है वह आपके प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है भाई। इनको देख जाना, बहुत अच्छे प्रश्न है और छपने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। गेटोर स्थित कछवाहा शासक की छतरियाँ किस किले की तलहटी में मिलती है भाई? गेटोर स्थित कछवाहा वंशु शासकों की छतरियाँ कहाँ मिलती है भाई? आमेर में मिलती है, नाहरगढ़ में मिलती है, जयगढ़ में मिलती है, विजयगढ़ में मिलती है। तो देखो भाई प्यारे विद्यार्थी, नाहरगढ़ जो है वहाँ पर गेटोर में जिससे जो कछवाहा शासक है उनकी नाहरगढ़ में मिलती है और संगमरमर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? संगमरमर की बनी हुई छतरियाँ इनकी कौन सी है? संगमरमर की बनी हुई छतरियाँ। तो विकल्प 2 जो है प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर कि कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में किसकी स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण किया गया था भाई? मीरा की स्मृति में, रायदास यानी स्वामी रविदास जो हैं, महाराणा कुंभा, महाराणा संग्राम सिंह। तो मीरा के जो गुरु थे रविदास जी, उनकी स्मृति में कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में रविदास जी की एक छोटी छतरी का क्या कराया गया है? निर्माण कराया गया है। और बिल्कुल कहाँ है? ये मीरा जी के मंदिर के सामने है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 में। राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? बता दो। कोटा में, जोधपुर में, जालोर में या जैसलमेर में? राव मालदेव की छतरी कहाँ स्थित है? बता दो भाई फटाफट। बिल्कुल विकल्प 2 जो है वह सही है, जोधपुर में है। कहाँ पर है राव मालदेव की छतरी? आपके जोधपुर में स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 देखो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों क्या पूछा गया है। देखो प्रश्न संख्या 16 में बड़े ध्यान से देखना, इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। और स्क्रीनशॉट नहीं लो तो लिंक में ग्रुप का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ आपको PDF भेजी जाएगी, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। तो प्रश्न संख्या 16 देखो भाई, पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है आपकी? पटुओं की हवेली उदयपुर में है, जैसलमेर में है, जोधपुर में है या झुंझुनू में है? तो देखो प्यारे प्यारे विद्यार्थी, पटुओं की जो हवेली वह जैसलमेर में है। और 18वीं शताब्दी में, कब आपके 18वीं शताब्दी में एक व्यवसाय था गुमान चंद पटुआ। क्या नाम था? गुमान चंद पटुआ। गुमान चंद पटुआ, इसने अपने पुत्रों की स्मृति में इस हवेली का क्या था? निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? इस हवेली का क्या करवाया था प्यारे विद्यार्थियों? निर्माण करवाया था। किसने? गुमान चंद ने। कहाँ पर है ये? जैसलमेर में है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न देखो भाई, हाडी रानी की बावड़ी में स्थित है भाई। ये तो आपको आना चाहिए।
टोडा रायसिंह, मालपुरा, उनियारा या पीपलू? पीपलू होगा यहाँ पे ना, पीपलू। कहाँ होगा? टोडा रायसिंह में। कहाँ होगा? टोडा रायसिंह में। हाडी रानी की बावड़ी है, जहाँ पर पहली फिल्म की भी क्या हो रखी है आपके यहाँ पे शूटिंग हुई थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? भाई राजस्थान का, माफ कीजिएगा, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? सरड़ा पानी की बावड़ी को, बाटाडू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है, रानी जी की बावड़ी या महिला बाग झालरा? तो बाटाडू का कुआं जो बाड़मेर में है, बाड़मेर की में कहाँ है? बालोतरा में। कहाँ पर है आपकी? बालोतरा में है। कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों आपकी? है बालोतरा में है, बालोतरा में है ना। बायतू तहसील है, बालोतरा, देखो बाड़मेर के बालोतरा तहसील के माफ कीजिएगा, बायतू तहसील में स्थित है ना, ठीक है। आधुनिक पाषाण काल से संगमरमर का बना कुआं है, ये क्या है? संगमरमर का बना हुआ कुआं है, जिसे राजस्थान का जलमहल कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। 19वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है किस नाम से जानी जाती है? भाई चांद बावड़ी, रानी की बावड़ी, ईदगाह की बावड़ी या नाचन की बावड़ी? बहुत ही आसान सा है, कौन सा है? चांद बावड़ी है ना, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण महाराजा जोधा ने करवाया था। महाराजा जोधा ने इसका निर्माण करवाया था अपनी रानी चांद कुंवरी के नाम से, इसका नाम रखा था चांद कुंवरी, है ना। चांद कुंवरी उनकी रानी का नाम था, उसके नाम पर इसका नाम चांद बावड़ी रखा था। जोधा ने, महाराजा जोधा ने इसका क्या कराया था? निर्माण कराया था। तो विकल्प ए जो है, एक जो है प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? भाई पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा ने किया है, आनंद कुमार स्वामी ने किया है, सौभाग्यमल गहल ने किया है, श्री रायकृष्ण दास जी ने किया है? तो देखो भाई, राजस्थानी चित्रकला को जो आनंद कुमार स्वामी है, इन्होंने राजपूत चित्रकला के नाम से प्रकाश में लाई। किस नाम से? राजपूत चित्रकला के नाम से, राजपूत चित्रकला के नाम से इसको प्रकाश में लाए। तो वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। 21वें प्रश्न में क्या है कि कलीला दमना क्या है? भाई मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम हैं, दो प्रसिद्ध शायरों के नाम हैं, अजमेर दरगाह की देगों के नाम हैं, या इंदिरा गांधी नहर की दो शाखाओं के नाम है? तो मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्र है भाई, कलीला और दमना जो है, ये क्या है? मेवाड़ शैली की जो क्या है, कहानी के दो पात्रों के नाम है। प्रश्न संख्या 21 में, जो कि कौन सी शैली में लिखी गई है? मेवाड़ शैली में। प्रश्न आ जाएगी कलीला दमना जिस कहानी के पात्र वह कौन सी शैली में लिखी गई? तो कौन सी शैली में है? वह मेवाड़ शैली में है। तो विकल्प एक जो है वह प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। भाई प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? भाई मेवाड़ शैली का है आपके, किशनगढ़ शैली का है आपके, शेखावटी शैली का है, या मारवाड़? तो भाई मेवाड़ शैली का है। क्या कौन सी शैली का है? मेवाड़ शैली का है। कौन सा? गीत गोविंद, है ना। और इसी शैली के कौन कौन से? मूमल, जैसलमेरी और बनी ठनी भी इसी शैली के प्रसिद्ध है भाई। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। अटपटी पगड़ी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? भाई अटपटी चित्रकला किस शैली से? बूंदी से है, कोटा से, मेवाड़ से, आमेर से? तो भाई अटपटी पगड़ी जो चित्रकला है वह आपके मेवाड़ शैली से संबंधित है। किससे? मेवाड़ शैली से। विकल्प 3 जो है इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है भाई, किसको माना जाता है? बताओ भाई, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ या हाड़ौती? किसको माना जाता है? मेवाड़ को ही राजस्थानी चित्रकला का क्या माना जाता है? आपके जन्म स्थान माना जाता है। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर कि राजस्थान की किस उपशैली में शिकार दृश्य चित्रण श्रेष्ठ समझे जाते हैं? ढूंढाड़ में, मारवाड़ में, कोटा में, या नाथद्वारा में? तो राजस्थान में किस उपशैली, शैली नहीं उपशैली, तो कोटा उपशैली में शिकार की जो दृश्य चित्रण है श्रेष्ठ समझा जाता है। 25वें प्रश्न में आंसर होगा आपके 3, कोटा शैली। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। 26वें प्रश्न में क्या पूछा गया देखो प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड से विपणन करता है? किस नाम से विपणन करता है? भाई राज दरबार से करता है, राजस्थली से करता है, राज दर्पण से करता है, या महाराजा से करता है? तो किस नाम से करता है? राजस्थली के नाम से करता है। विकल्प 2 जो है यह प्रश्न संख्या 26 का बिल्कुल सही उत्तर है। किस नाम से करता है? राजस्थान हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम राजस्थली ब्रांड के नाम से क्या करता है? विपणन करता है। 27वां प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों। 27वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? आप 27वां प्रश्न देख लीजिए एक बार फटाफट से
कि सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है भाई? सुबटिया लोकगीत गरासिया श्रेणी से है, सती से है, वीरांगना स्त्री से या भील स्त्री से है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबूटिया लोकगीत है जो भील स्त्री से है। किससे है? भील स्त्री से है। और ये कब गाया जाता है? भील स्त्री अपने पति को संदेश भेजती है। क्या भेजती है? संदेश भेजती है। संदेश के रूप में यह क्या गाया जाता है? तो विकल्प 4 जो है प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर भाई। पावना गीत कब गाया जाता है? बेटी की विदाई पर गाया जाता है, ससुराल में जवाई के आगमन पर गाया जाता है, ब्याई जी के आगमन पर गाया जाता है, पुत्र पैदा होने पर। तो पावना, पावना किसको कहते हैं हम? जवाई को कहते हैं। जब जवाई ससुराल में आता है तब यह गीत गाया जाता है। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर कि पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है भाई? किस घराने से है? मेवाती से है, आपके जयपुर से है, डागर से है या अतरौली से है? तो भाई इनका मेवाती घराने से संबंध है। किसका? पंडित जसराज का। ठीक है। और जयपुर की ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना है ये। क्या है? ख्याल। ख्याल, ये आधा ख आता है इसमें ना। जयपुर की जो ख्याल गायकी, इससे इसका विशेष संबंध है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 की ओर प्यारे विद्यार्थी, कि लांगुरिया गीत का संबंध बहुत ही आसान सा है। शीला देवी है, करणी माता है, रानी सती है या केला देवी? तो लांगुरिया गीत कहाँ? केला देवी, माँ केला देवी से संबंधित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में बहुत ही अच्छे प्रश्नों का समावेश किया गया है आपके लिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, पिछले विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न हैं। क्लास को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब तक ये क्लास पहुँचे और लगातार हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।